नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और यहां के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे रामचंद्र चंद्रवंशी जी, हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, संसद में मेरे साथी विष्णुदयाल राम जी, हमारे राज्यसभा में मेरे सहयोगी और सांसद श्री मिथिलेश कठेरिया जी, दयाशंकर सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के विकास प्रीतम जी, हमारे रामचंद्र यादव जी, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस विश्रामपुर के विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से जय जोहार। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो पंचमुखी मंदिर, जो यहां का आराध्य देव, सभी देवी देवताओं को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यह धरती, ये माटी, जिसने आदिवासी भाइयों ने देश के लिए, संस्कृति के लिए और इसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया और अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बचाए रखते हुए देश की आजादी में, भारत की संस्कृति में और भारत की विरासत को बचाने में जो काम किया है, उसको देश और समाज हमेशा याद रखेगा और पलामू को भी उसी तरीके से याद रखेगा। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो भगवान बिरसा मुंडा हमारे इस क्रम में पोटो हो, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे चांद भैरव जी, या हमारे नीलांबर पीतांबर, और चाहे हमारे सिद्धो कान्हो जी हो, इनको हम कभी भूल नहीं सकते और इनके योगदान को भी हम कभी भूल नहीं सकते, जिन्होंने समाज के और देश की सेवा की। इतिहास गवाह है कि हमारे वीर वीरांगनाओं ने हमेशा इस धरती से अत्याचारियों को उखाड़ करके फेंका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा अन्याय के खिलाफ इस धरती ने लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में इतिहास इस बात का भी गवाह होगा कि यहां की जनता जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी और यहां कमल खिलाएगी। इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है। मैं देख रहा था जब रामचंद्र चंद्रवंशी जी का नाम लिया जा रहा था और जब वो मंच पर खड़े हो रहे थे, तो जिस तरीके से आपने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, वह मुझे निश्चित रूप से इस बात का संदेश देता है कि आपने रामचंद्र चंद्रवंशी जी को 5वीं बार फिर से विधानसभा में भेजने का
तय कर लिया है। मित्रों, इस बार चुनाव में एक आवाज मेरे कान में गूंज रही है कि यहां की रोटी, यहां की बेटी, यहां की माटी की पुकार है कि अगली बार झारखंड में, इस बार झारखंड में भाजपा की एनडीए की सरकार है। और इसलिए ये सब कुछ क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने 10 साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को देखा है। यह इसलिए है क्योंकि आपने 10 साल देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ने अपना पराया भेदभाव बिना हर इलाके को विकसित करने के लिए उस विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी ने साकार करने का प्रयास किया है। और इसीलिए आज ये समय आ गया है कि आप संकल्प लें कि अब हमको सिंगल इंजन नहीं चाहिए, अब हमको डबल इंजन चाहिए, डबल इंजन चाहिए। और ये डबल इंजन में आपने मोदी जी के सरकार का इंजन बैठा दिया है तीसरी बार। अब आवश्यकता इस बात की है कि झारखंड में भी आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनाएं और विकास के लिए आगे बढ़े। देखिए, आपकी उंगली में वोट देने की बहुत बड़ी ताकत है। ये बटन जहां दबता है वह निर्णय कर देता है कि अगले 5 साल आपके कैसे रहने वाले हैं। अगर सही जगह दबता है तो विकास होता है, अगर गलत जगह दबता है तो विनाश होता है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी हमारे रामचंद्र चंद्रवंशी जी बता रहे थे कि आपकी पानी की स्कीम 132 करोड़ रुपए की, 123 करोड़ रुपए की स्कीम, पानी की स्कीम, ये पानी जो गरीब लोगों को मिलने वाला था, इसको ये सिंगल इंजन, ये हेमंत की सरकार ने रोक के रखा। क्योंकि पैसा अटल जी दे रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्कीम थी, पैसा मोदी जी दे रहे थे, उसको रोक के रखा। बताओ, ऐसे रोकने वालों को तुमने रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकोगे कि नहीं? और उनको सिर्फ विश्रामपुर में नहीं रोकना, पूरे पलामू में रोकना है, पूरे झारखंड में रोक देना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, आप बताओ, कभी किसी ने जनजातीय गौरव दिवस की बात सोची? बोलो, 70 साल में सोची किसी ने? किसी ने बात की इसकी? आज 15 नवंबर को देश जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मना रहा है। आप अगर याद करें तो 150वां जन्म दिवस इस बार बड़े धूमधाम से पूरे साल भर मोदी जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाएगी। 150वां वर्ष पूरे साल भर। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जिनका जन्म झारखंड में हुआ, उनका जन्मदिन झारखंड में पूरे साल भर मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए? अगर मनाया जाना चाहिए तो 23 तारीख को कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। और इसीलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अकेले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा जी के गांव में उलिहातू में जाकर के उस पावन मिट्टी को नमन करके भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और हमारे जनजातीय भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, तो वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि जनजातीय भाइयों का बजट प्रधानमंत्री जी ने 1 गुना नहीं
दुगना नहीं 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया है, ताकि हमारे जनजाति भाई जिनकी उपेक्षा लंबे समय तक सत्ताधारी ने की है, सत्ताधारियों ने की है, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको मुख्य धारा में रखा जा सके। शिक्षा के लिए हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसका बजट मोदी जी ने 21 गुना बढ़ा दिया। 21 गुना, कितने गुना? 21 गुना बढ़ा दिया है। यह है आपकी ताकत। जब उंगली सही बटन पर दबती है तो 21 गुना हो जाता है आपका बजट और आपको विकास के साथ जोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से आपके जंगलों में होने वाले उपज, जो सिर्फ 10 प्रोडक्ट पर एमएसपी मिलती थी, ये विष्णु दयाल राम जी हैं यहां बैठे हुए, इन्होंने बार बार संसद में उठाया, चंद्रवंशी जी ने विधानसभा में उठाया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 10 वस्तुओं से हटाकर 90 वस्तुओं पर अब एमएसपी मिल रही है। 90 वस्तुओं पर एमएसपी मिल रही है। अभी अभी रामचंद्र चंद्रवंशी जी चर्चा कर रहे थे कि हमारी बहनें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय से पहले निकल करके जंगलों में जाया करती थी। डर होता था जानवरों का, डर होता था कि हमारे मर्द समाज ना आ जाए, डर होता था अपनी इज्जत का। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जहां 11 करोड़ स्वच्छता के लिए इज्जत घर बनाया गया, टॉयलेट बनाया गया, वहीं 1.5 करोड़ टॉयलेट हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बनाया गया और उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया। इस तरीके से काम किया गया। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई है। मिथिलेश जी ने और विष्णु दयाल राम जी ने संसद में इस पर खूब चर्चा की, बजट पर। रामचंद्र जी ने विधानसभा में चर्चा की। 24,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इसके लिए सैंक्शन किया है। ये आदिवासी भाइयों की तस्वीर और तकदीर बदल डालेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको मुख्य धारा में शामिल करेगा और इस तरीके से जनजाति भाइयों का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, आपने देखा होगा आज जब चुनाव होता है तो चाहे अमेरिका का चुनाव हो, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मोदी मेरे अभिन्न दोस्त हैं। ये आज भारत की बदलती हुई छवि हो गई है। कभी आपने सुना 70 साल में कि किसी अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मोदी हमारे दोस्त हैं या भारत के प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं? पुतिन, रशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं कि मोदी हमारी शांति वार्ता के लिए सही दूत हैं, वो हमको शांति वार्ता में मददगार हो सकते हैं। आज चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, दोनों के आपस में मनमुटाव हो, लेकिन दोनों में मोदी जी की छवि एक दोस्त के नाते और विश्व की शांति के लिए काम करने वाले नेता के नाम में जानी जाती है। और इसीलिए आज आर्थिक जगत में भी जब दुनिया में आज अमेरिका की आर्थिक नीति लड़खड़ा गई, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई, आज जापान की अर्थनीति लड़खड़ा गई, आज चीन की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है। ऐसे समय में दुनिया को आज अगर ब्राइट स्पॉट, अगर उजाले की तस्वीर कहीं दिख रही है तो वो ब्राइट स्पॉट भारत है, इंडिया है, इंडिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत
ब्लैक स्पॉट से ब्राइट स्पॉट बन गया है, ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत की गरीबी, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीमों के कारण आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में मिल रही है हर व्यक्ति के हिसाब से। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य के दृष्टि से गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 12 करोड़ से ज्यादा परिवार, 55 करोड़ लोगों को यह सुविधा मिल रही है। आज किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 11 करोड़ 78 लाख किसान को 2,000 रुपए उसके खाते में जा रहा है, साल के 6,000 रुपए उसके खाते में जा रहे हैं। और इस कारण से आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत के 25 करोड़ लोग, भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। वह गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, उसके चंगुल से, गरीबी की चंगुल से निकल आए हैं। अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। हमारा एग्रीकल्चर, कृषि का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया है। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम आज दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। और हाईवे बनाने में हमारे 50% हमारा बजट बढ़ाया गया है। बोलो, आज आपको बदलता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? एयरपोर्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? देवघर में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पलामू के भी दूर सुदूर गांव में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे भारत तो अनपढ़ है, यहां इंटरनेट कौन चलाएगा, यहां कंप्यूटर कौन चलाएगा। आज मुझे खुशी होती है कि हमारी आदिवासी बहन भी अगर सर पर बोझा लेकर के गांव की पगडंडी पर चल रही होती है तो एक हाथ में बोझा होता है तो दूसरे हाथ में मोबाइल पे गपशप करते हुए, बात करते हुए जाती है। ये तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है आपने? ये बदलती हुई तस्वीर है कि नहीं है? इसलिए चाहे हाईवे हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और उसी तरीके से आज आप सब लोगों को मालूम होगा, मैं भी गांव से आता हूं, पहाड़ी गांव से आता हूं। मेरे यहां मेरी बहनें 4 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटती थी, लकड़ी लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी। मुझे मालूम नहीं कि आपके यहां क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहां चूल्हा जलाने के लिए और आग जलाने के लिए फूकनी का इस्तेमाल होता है। फूकनी का, उससे फूकते हैं तो धुआं हटता है और आग जलती है। वो फूकनी लेकर के फूकती थी, धुआं निकलता था, वो धुआं अपनी छाती पर लेती थी। आज मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देकर के उज्ज्वला योजना में उनका भविष्य उज्जवल किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जल जीवन मिशन में हर घर जल, हर घर नल, लगभग 11.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम हुआ है। और 30 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन में झारखंड में जोड़ा गया है। और पलामू में 2.5 लाख लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। इस तरीके से इस विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों,
मैं यहां पर यह भी बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है। हर बड़ी स्कीम उसका शुरुआत झारखंड की धरती से हुआ है। मुझे याद है रामचंद्र चंद्रवंशी जी आप स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी ने रांची में आकर के आयुष्मान भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर बना, उसकी शुरुआत रांची से हुई थी। मुद्रा योजना, उसकी शुरुआत झारखंड के दुमका से हुई थी। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसकी शुरुआत भी भगवान बिरसा मुंडा के गांव के क्षेत्र खूंटी से हुई थी। और इसी तरीके से सभी बड़ी योजनाओं को यहां से शुरुआत झारखंड से होने का मौका मिला है। जब मैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी की बात करता हूं तो हमारे ध्यान में आता है कि इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और पलामू की तस्वीर और तकदीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। ये बार बार मुझे अपने शिक्षण संस्थान में बुलाने का प्रयास करते थे। मैंने इनको वायदा किया है कि ये तो मेरी चुनावी रैली है, लेकिन मैं इसके बाद फिर से आऊंगा और आपके साथ मिलकर के और फिर से आपके संस्थान में आकर के आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। लेकिन मित्रों, भारत सरकार भी आपसे पीछे नहीं रही है। आपने कभी सोचा था कि आपको कभी मेडिकल कॉलेज मिलेगा? ये तो रामचंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के कारण आज 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड को मिले हैं। फिर चाहे वो पलामू हो, हजारीबाग हो, दुमका हो, कोडरमा हो, चाईबासा हो। और हम लोगों ने तय किया है, आप चंद्रवंशी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हमारी सरकार बनाइए, 10 नए मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे। आपने कभी सोचा था कि देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि अब गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आने वाले 5 वर्ष के अंदर अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज देवघर में होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा। आप बताइए, रांची को स्मार्ट सिटी बना करके 800 करोड़ रुपए दिए गए। आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आज रांची में स्थापित हो रही है। यानी झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप बताइए, ये 2256 किलोमीटर का नेशनल हाईवे ये झारखंड में बनाया गया है। और इसी तरीके से वाराणसी से लेकर के रांची होते हुए कलकत्ता तक ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, ये हाईवे, ये 6 लेन ये बनेगा और ये झारखंड को एक तरफ कलकत्ता, दूसरी तरफ लखनऊ, दिल्ली से सीधा जोड़ेगा और झारखंड को मुख्य धारा में ला करके खड़ा करेगा। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से जहां नई नई योजनाओं को लाने का काम हुआ है और हमारी सरकार जब आती है तो हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा है, आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये गोगो दीदी योजना के तहत आप सब लोगों को, हर महिला को 2100 रुपए महीने का मिलेगा और सालाना 25,000 रुपए उसके खाते में जाएगा और ये महिला सशक्तिकरण होगा। बोलो, ये गोगो दीदी लागू करना है कि नहीं करना है? जरा जोर से बोलो भैया, मुझे भी दिल्ली जाके बताना है। लागू करना है कि नहीं करना है? अगर लागू करना है तो कमल पर बटन दबाना है। आप बताइए, ये लक्ष्मी जोहार योजना, जहां सभी परिवारों को 500 रुपए के अंदर का गैस का सिलेंडर मिलेगा
और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से 5 साल के अंदर 2,87,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का हम लोगों का वायदा है, जिसको हम पूरा करेंगे, जिसमें से नवंबर 2025 तक 1.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी और 5 लाख स्वरोजगार रोजगार की योजनाएं बनाए जाएंगे। उसी तरीके से ये अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर हमारे उसके दृष्टि से और स्नातक के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और स्नातकोत्तर के लिए हमारे नौजवानों को 2,000 रुपए 2 साल तक उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ने से वंचित ना हो। इस तरीके का काम होगा। हम यहां यह भी बता देना चाहते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, ये आरजेडी की सरकार, इन लोगों ने वोट की खातिर, जिसे हम कहते हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां झारखंड में शरण दी है। हम लोगों ने तय किया है कि एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को कोई भी आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। बोलो, ऐसा करना है कि नहीं करना है? जरा जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जाए। अगर करना है तो यहां कमल खिलाना होगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, हम लोगों ने तय किया था कि हमारी बहनों का सशक्तिकरण हो और इसलिए तय किया था कि 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपया के ड्यूटी स्टैंप पर दिया जाएगा महिलाओं को। लेकिन ये कांग्रेस की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। हम फिर से महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए कोई भी संपत्ति जो 50 लाख की प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए अगर वो खरीद फरोख्त होगी और वो महिला के नाम पर अगर वो नामजद की जाएगी, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी 1 रुपए की होगी, 1 रुपए की होगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हमारे कृषि सुन्नति योजना के तहत हमारा 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी और हमने तय किया है कि बैंक के सहारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत धान की खेती का 24 घंटे के अंदर भुगतान होगा। 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पहुंच जाएगा और जिसकी 1 एकड़ की भूमि जिस किसान की होगी, उस भूमि पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि आशीर्वाद योजना में दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि चंद्रवंशी जी हमारे मित्र तो हैं ही, वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभवी भी हैं, इलाके के कायाकल्प में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इनके जीत में कोई कसर मत छोड़ना और इनको आगे बढ़ाना, इसके लिए पूरी ताकत लगाना। बोलिए, लगाएंगे ना? पूरी ताकत लगाएंगे ना? मित्रों, मैं अब एक बात और बताना चाहता हूं। ये हेमंत सोरेन की सरकार ये घोटालेबाजों की सरकार रही। इन्होंने आपके साथ छल किया, इन्होंने आपके साथ धोखा दिया। बताइए, आपको कहा था कि नहीं कहा था कि हम रोजगार पेंशन देंगे? कहा था रोजगार भत्ता देने के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? मिला कि किसी को? कहा था कि नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे? मिला किसी को? कहा था महिलाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए उनकी हम आर्थिक मदद करेंगे? किया किसी का?
ये छलावे की सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। और सबसे दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। बेल पर है, बेल पर। और मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि ये यूपीए के सरकार, ये इंडिया अलायंस के सरकार के नेता या तो जेल में है या बेल पर है। आप बताइए, झारखंड का एक कांग्रेस का एमपी, उसके घर से कितने क्या था, 322 करोड़ रुपए घर से निकले कि नहीं निकले? बोलो भैया, निकले कि नहीं निकले? गिनने में एक हफ्ता लगा कि नहीं लगा? मशीनें हाफ गई कि नहीं हाफ गई? अब बोलो, ये चोरों की सरकार है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, इनका एक मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ निकले कि नहीं निकले? अब देखो, अगर मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ निकलते हैं तो मंत्री के घर में क्या क्या होगा? इसलिए मित्रों, ये चोरों की बारात, ये बेईमानों की बारात, ये आपके हकों पर डाका डालने वाले लोग, इनको घर बैठाना जरूरी है। और अगर हमको आदिवासी भाइयों की अस्मिता की चिंता है, अगर हमको झारखंड के विकास की चिंता है, अगर हमको उज्जवल भविष्य की चिंता है, तो रास्ता एक है, और वो रास्ता है कमल, कमल और कमल। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपका भविष्य, आप बताओ, जब हमारी सरकार थी तो नक्सलियों पर रोक थी कि नहीं थी? पकड़ थी कि नहीं थी? उनको रोका था कि नहीं रोका था? और हेमंत सोरेन के सरकार में नक्सलवादियों के दम हौसले बढ़े कि नहीं बढ़े? उनको फिर से कब्जे में लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो रास्ता एक है, और वो रास्ता है कमल, कमल और कमल। इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, देश को अगर आगे बढ़ाना है, दुनिया के क्षितिज में अगर ले जाना है, मोदी जी के नेतृत्व में अगर आगे बढ़ना है, और झारखंड को भी उसी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, तो झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार लाना है और उसके साथ विकास में अपने आप को जोड़ना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।